जय माँ शारदे। आज हम आपको सूर्य, शुक्र और बुध की मिथुन राशि में युति के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस युति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर किस प्रकार से पड़ेगा। बता दें कि कुछ राशियों को इस युति से बहुत अधिक लाभ होगा, तो वहीं कुछ राशि वालों को इस अवधि में बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि सूर्य, शुक्र व बुध की युति 15 जून 2024 को मिथुन राशि में होने जा रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस राशि के जातकों को इस दौरान शुभ परिणाम मिलेंगे और किन्हें अशुभ परिणाम मिलेंगे। किसी भी व्यक्ति में सूर्य, बुध, शुक्र की युति एक आकर्षक व्यक्तित्व को दर्शाती है। जिन जातकों की कुंडली में यह युति बनती है, वे सभी प्रकार के विषयों में अपनी राय रखना पसंद करते हैं। ऐसे जातकों को रचनात्मक कार्यों को करने में शांति व संतुष्टि प्राप्त होती है। ये जातक जब किसी से संवाद करते हैं तो लोग इनके ऊंचे स्वरों से इनकी ओर जल्द ही आकर्षित हो जाते हैं। सूर्य, शुक्र व बुध की यह युति मिथुन राशि में हो रही है और मिथुन राशि संचार का प्रतीक है। इसलिए इस अवधि के दौरान जातक में ये गुण देखने को मिलेंगे। बुध और शुक्र एक मित्र राशि है, लेकिन सूर्य दोनों के प्रति शत्रुता का भाव रखता है और इसके चलते दोनों ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। जिन लोगों के एक ही भाव में ये 3 ग्रह होते हैं, वे बहुत अधिक क्रोधी और फिजूल की बातें करने वाले होते हैं। इसके अलावा नकारात्मक पक्ष की बात करें तो ये जातक दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। ये लोग बेवजह की यात्रा करने में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जातक आकर्षक, संचारी और मधुर वाणी बोलने में चतुर होते हैं, लेकिन ये घर से भागने, गैर धार्मिक प्रवृत्ति, अवैध संबंध जैसी बुराइयों और असामाजिक गतिविधियों में भी लिप्त हो सकते हैं। इन जातकों को कई बार लोगों के बुराइयां और दुखों का सामना करना पड़ता है और इसलिए क्योंकि ये अपने ज्ञान और संबंधों का दुरुपयोग करने की आदत और सिर्फ अपनी परवाह करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि यह युति अत्यंत शानदार और सृजनात्मक युति है। बुध और शुक्र कुशल और रचनात्मक ग्रह हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, इसलिए इन व्यक्तियों को रचनात्मक गतिविधियों में शांति मिलती है। ये अक्सर रचनात्मक से जुड़े क्षेत्र में कैरियर बनाना पसंद करते हैं या अपने शौक को कैरियर में बदलते हैं। यह युति अक्सर संगीतकारों, कलाकारों, डिज़ाइनरों आदि की कुंडली में होती है। इस बार शुक्र, बुध, सूर्य की युति मिथुन राशि में होने जा रही है और इसके चलते 3 ग्रहों वाला योग यानी त्रिग्रही योग सहित 2 अन्य राजयोगों का निर्माण होगा। सूर्य बुध की युति से बुधादित्य राजयोग, शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग। यदि बुध केंद्र भाव यानी कुंडली के पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव में स्वराशि में मौजूद हो तो भद्र राजयोग का निर्माण बनता है। सूर्य आपके 5वें भाव पर,
शुक्र दूसरे और 7वें भाव पर और बुध तीसरे और 6ठे भाव के स्वामी हैं। यह युति मेष राशि के जातकों के तीसरे भाव में बनेगी। इस प्रकार से मेष राशि के जातक तीसरे भाव में बुध और शुक्र की युति के अनुकूल प्रभाव के कारण मेष राशि के जातकों के लिए कई लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। मेष राशि के जातकों की कुंडली में इस युति के बनने के परिणाम स्वरूप ये बहुत उत्कृष्ट संचारक होगा। स्वभाव से सामाजिक और आकर्षित होने के चलते आपके भाई बहनों, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। यह युति आपको बुद्धिमान, चतुर और कूटनीतिक बनाकर आपके स्किल को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मेष राशि के जो जातक लेखन, शिक्षा, सार्वजनिक रूप से बोलना और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह युति बहुत अधिक लाभकारी साबित होगी। ये अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। यह युति एक आकर्षक और शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण मेष राशि वालों के लिए करने जा रही है। अब हम दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। शुक्र, बुध, सूर्य इन 3 सकारात्मक ग्रहों की युति वृषभ राशि के जातकों के लिए कमाई के दूसरे भाव में होगी। इस युति के परिणाम स्वरूप आपकी वाणी में मधुरता और सकारात्मकता देखने को मिलेगी, जिससे आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से तेजी से आगे बढ़ेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। पारिवारिक झगड़े भी सुलझ सकते हैं। आर्थिक जीवन में आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। आशंका है कि आपके वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे और कार्यक्षेत्र का माहौल शानदार रहेगा। जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्ते बेहतर होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बन सकते हैं। मिथुन राशि की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए मिथुन राशि में पहले भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति बहुत लाभकारी प्रभाव डाल सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र सभी शुभ ग्रह हैं और पहला भाव स्वयं का भाव होता है। बुध आपकी कुंडली के पहले और चौथे भाव के स्वामी होने के कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। समाज में सम्मान मिलेगा और आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आप समाज में अपना अलग स्थान बनाने में सफल रहेंगे। शुक्र और सूर्य 5वें और तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण आपके व्यक्तित्व में और अधिक आकर्षक देखने को मिलेगा। यदि आप मीडिया, साहित्य या किसी अन्य कारण आपके व्यक्तित्व में और अधिक आकर्षण देखने को मिलेगा। यदि आप मीडिया, साहित्य या किसी अन्य कलात्मक क्षेत्र में काम करते हैं तो इस अवधि के दौरान आपके स्किल्स में बहुत अधिक सुधार देखने को मिलेगा। यह अवधि खुद का व्यापार करने वाले जातकों के लिए शानदार साबित होगी। आपका कारोबार तेजी से बढ़ेगा। हालांकि नौकरी पेशा जातकों को बहुत अधिक मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। इस अवधि में आपको अपनी संतान पर कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि उसकी संगति खराब होने की संभावना दिख रही है। आइए अब कर्क राशि की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली कर्क राशि की है तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य, शुक्र और बुध की युति 12वें भाव में होगी। यह आपके लिए बहुत सकारात्मक संयोग नहीं कहा जा सकता है,
इस अवधि के दौरान आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन आपको विदेश से सकारात्मक परिणाम प्राप्त न होने की संभावना है। इसके अलावा आपकी यात्रा में कुछ देरी हो सकती है। यह युति आपके 12वें भाव में होगी और इसके परिणाम स्वरूप कन्या राशि के जातकों को आर्थिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है या आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है। यदि आप कुछ मामलों में झूठ बोल रहे हैं या लोगों से कोई बड़ी बात छिपा रहे हैं, तो यह भी इस समय मुमकिन दिख रहा है कि आप उसको छिपा ले जाएंगे। यह युति कर्क राशि के कुछ जातकों के लिए सामाजिक अपमान भी ला सकती है। सिंह राशि की यदि हम बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं, बुध आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य लग्न के स्वामी हैं। मिथुन राशि में 11वें भाव में शुक्र बुध सूर्य की युति हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी वाणी में मधुरता देखने को मिलेगी और तार्किक होकर विचार करेंगे। इसके साथ ही दूसरों के साथ व्यवहार करते समय आपके अंदर विनम्रता देखने को मिलेगी और इस तरह आपके व्यक्तित्व में आकर्षण देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों की कुंडली में यह युति बेहतर संचार का आशीर्वाद प्रदान करेगी, जिसके चलते आपको प्रेम जीवन में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आप सबसे प्रतिभाशाली लेखकों, संगीतकारों और अभिनेताओं में से एक हो सकते हैं। यह एक अत्यंत शुभ संयोग है। इसके अलावा सिंह राशि के जातकों को इस अवधि के दौरान पदोन्नति के साथ साथ नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में स्थिरता आएगी। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र बुध सूर्य की यह युति दर्शाती है कि बुध बुद्धि का ग्रह है और शुक्र सौंदर्य और रिश्तों का ग्रह है, जबकि सूर्य हमारे अहंकार और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। जब शुक्र बुध और सूर्य एक साथ युति में होते हैं तो यह बहुत शुभ और लाभकारी परिणाम प्रदान करते हैं, क्योंकि सभी ग्रह एक दूसरे की जीवंत ऊर्जा और रचनात्मकता को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही कला, स्किल्स, संगीत और रोमांस जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस युति के फलस्वरूप कन्या राशि के जातक व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में अपनी रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और संचार के बल पर अच्छा धन अर्जित करने में सक्षम होंगे और साथ ही उन्हें सफलता भी प्राप्त होगी। तुला राशि की अगर हम बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य शुक्र बुध की युति 9वें भाव में होगी। ये जातक इस अवधि में आम तौर पर महंगे खेल या खेल खेलने के इच्छुक होंगे। शुक्र और बुध पहले और 9वें भाव के स्वामी हैं, सूर्य 11वें भाव के स्वामी हैं। यह युति आपके 9वें भाव में होगी। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति संगीत, ब्यूटी पार्लर, फिल्म, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेखन आदि के माध्यम से अच्छी कमाई करने में सक्षम होंगे। इन क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को कैरियर में तरक्की देखने को मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। जिन जातकों का खुद का व्यापार है उन्हें 2 गुना मुनाफा होगा। चूँकि यह युति आपके 9वें भाव में बन रही है, इसलिए आपको निश्चित रूप से लंबी और छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि आपको विदेश जाने का भी मौका मिले। तुला राशि के जो छात्र
उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। आप व्यावसायिक या घूमने के लिए विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि बुध 12वें भाव के स्वामी भी हैं। वृश्चिक राशि की यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 8वें भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की युति होने से इस दौरान आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह युति आपको अद्भुत संचार क्षमता प्रदान कर सकती है और यदि आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं तो यह अवधि आपके कैरियर को समर्थन दे सकती है। इस गोचर के दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि आपको याद रखना चाहिए कि मजाक में भी किसी का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि किसी के दिल को ठेस पहुंच सकती है और वह आपसे नाराज हो सकता है और आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। 3 ग्रहों की यह युति आपके पारिवारिक जीवन में सौहार्द प्रदान करेगी, क्योंकि ये सभी ग्रह एक दूसरे भाव पर सीधी दृष्टि डालेंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह समय बेहद उत्तम रहेगा। धनु राशि की यदि हम बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए वाणी और संचार का ग्रह बुध, 4थे भाव के स्वामी शुक्र और 9वें भाव के स्वामी सूर्य 7वें भाव में स्थित होंगे। व्यापार, सौंदर्य और स्वयं के कारक ये 3 ग्रह जैसे ही 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना फलेगा फूलेगा। आपका परिचय नए नए लोगों से होगा और जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। यदि आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत अधिक मुनाफा होगा और यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई नया पार्टनर आपके साथ जुड़ सकता है और उसके साथ आपके संबंध भी काफ़ी अच्छे बने रहेंगे। हालांकि सावधान रहें, क्योंकि ऐसा समय भी आ सकता है जिससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं और इसका बुरा असर आपके व्यवसाय पर पड़ सकता है। इस युति से उन लोगों को भी लाभ होगा जो नौकरी पेशा में हैं। मकर राशि की यदि हम बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य, बुध, शुक्र की युति प्रतियोगिता के 6ठे भाव में होगी। ग्रहों का यह संयोग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ाएगा और आपके सामाजिक दायरे का विस्तार करेगा। आप समाज में अपना अलग स्थान बनाने में सफल रहेंगे। यदि आप मीडिया, साहित्य या किसी अन्य कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस अवधि में आपके स्किल्स में शानदार सुधार देखने को मिलेगा। खुद का व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए एक उत्कृष्ट अवधि साबित होगी। आपका कारोबार तेजी से बढ़ेगा। हालांकि नौकरी पेशा वाले लोगों को अधिक मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए बुध, शुक्र, सूर्य की युति आपके 5वें भाव में होगी। तीनों ग्रह आपके 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और आपको इससे लाभ होगा। इसके चलते आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप सोशल मीडिया पर बेहतर सक्रिय होंगे। कुंभ राशि के छात्र इस अवधि में एक चित्र होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसके चलते आप पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे और आपकी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना भी दिख रही है। इस युति के फलस्वरूप अपने बच्चों के साथ आपका रिश्ता बेहतर होगा। हालांकि कोशिश करें कि आपके बच्चे के अंदर अहंकार की भावना ना आए, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में ऐसा होने की संभावना दिख रही है। मीन राशि की यदि हम बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य, शुक्र और बुध की युति
चौथे भाव में होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको जीवन में अचानक वृद्धि प्राप्त होगी और ये सभी ग्रह कैरियर के 10वें भाव पर सीधी दृष्टि डालेंगे, जिससे देखा जाए तो कार्यस्थल पर आपकी काफ़ी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप उच्च मूल्य स्थापित करने में सक्षम होंगे। आपको नेतृत्व करने की क्षमता बेहतरीन होगी। कार्य क्षेत्र में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे ही यह युति विलासिता के चौथे भाव में होगी, आपकी सामाजिक स्थिति में वृद्धि होगी। इस बात की अच्छी संभावना है कि आप इस अवधि में जमीन, संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। यदि आप रचनात्मक क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाने वाले व्यक्ति हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित हो सकता है। यदि अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आपको जीवनोपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेंगी। धन्यवाद।